ज़हूर बुलेदी साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब क्या चाहते हैं? एक तरफ से आपने 3 एमपीओ के तहत समीदीन बलोच को भी हिरासत में लिया, मगर उनको आपने कराची में छोड़ दिया। महारंग बलोच को भी 3 एमपीओ के तहत आपने हिरासत में लिया, मगर आज भी वो जेल के अंदर हैं और अब 90 दिन पूरे होने को हैं। उसके बाद आपने फैसला करना है उनको छोड़ना है कि उनको रखना है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल हों या हार्ड स्टेट की एक शक्ल होनी चाहिए? देखिए, हार्ड स्टेट का मतलब ये तो नहीं है कि एक स्टेट जो है लोगों को मारे। हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ हो। यहाँ पे जो बलूचिस्तान में ये जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जिसमें मासूम मुसाफिरों को जो है मारा जा रहा है, जैसे मासूम बच्चों को जो है बम से उड़ाया जा रहा है, आप बराए मेहरबानी दहशतगर्दी को बलूच कौम से ना जोड़ें। दहशतगर्दी जो है जो भी करता है उसके जो है उसको ख़त्म करना या उसको जो है सदबाब करना जो है हर हुकूमत और हर रियासत का फ़र्ज़ है। अलबत्ता मुज़ाकरात से किसी ने जो है अपनी आँख नहीं चुराई है। मुज़ाकरात जो है ज़रूरी है। अगर कोई पार्टी समझती है या हुकूमत समझती है कि जी बलूचिस्तान में अगर इश्यूज़ पर बातचीत की जाए, तो जो लोग पार्लियामेंट में हैं, जो लोग जो है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, जो पाकिस्तान की जो नज़रियाती और जोग्राफी बाउंड्रीज़ को मानते हैं, उनके साथ बातचीत करने में कोई जो है किसी को कोई आर महसूस नहीं होती। ज़हूर साहब, मुझे ये एक बात बताइए, कत्ता कलामी माफ के थी, वो तो पाकिस्तान की हदूद को मानती हैं और वो यहाँ पे बच्चों को लेके आई थी, औरतों को लेके आई थी, इंसाफ मांगने के लिए इस्लामाबाद आई थी। इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है, और उसके बाद उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका गया और उनको नाला करके वापस भेज दिया गया। तो क्या आप नहीं समझते कि उनके साथ भी बातचीत जो है वो सियासी हो सकती है? आपने उनको कह दिया कि वो इंडियन प्रॉक्सी हैं, इसका कोई ठोस सबूत बलोच हुकूमत के पास है? देखें, महारंग बलोच जब जो है पीसफुल थी, 2020 में उन्होंने मेडिकल सीटों की रजिस्ट्रेशन के लिए तहरीक चलाई, तो हुकूमत बलूचिस्तान ने और एक मेजॉरिटी असम्बली ने उनकी बात मान ली और हमारी जो मेडिकल सीटों की जो मेडिकल कॉलेजों का एक्ट है उसको उस पर तरमीम की जी। लेकिन जब से वो जो है एक कलदम तंजीमों की जो माउथ पीस बनी हुई है, जहाँ पे सबवर्जन का जो एक सोर्स बन गई है, जगह जगह जाकर जो है रियासत के खिलाफ तकारीर करना शुरू कर दी है, तो हुकूमत के पास क्या चारा था? क्या वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता कि हमारे जितने भी जो नौजवान बच्चे हैं उनकी बातों से सबवर्ट होकर पहाड़ों पे चले जाएं, या उसको जो है उसका सदबाब जरूरी था? अगर देखें BYC, क्या उन्होंने ये कहा कि नौजवानों को पहाड़ों पे चले जाना चाहिए और असला उठा लेना चाहिए अपनी तकारीरों में? देखें, उनकी जो बेतहाशा तकारीर ऐसी पड़ी हुई हैं जिसमें वो जो है रियासत के ख़िलाफ़ जो है जहर आलूद बातें कर रही हैं, रियासत के ख़िलाफ़ जो है आम लोगों को वरगला रही हैं। अगर वो सिर्फ BLA या उनके सपोर्टर्स की बात ना करती और जो 4,500 लोग जो BLA ने मारे हैं उनकी भी बात करती, तो हमें कोई मसला नहीं था। हम उनकी सोशल मूवमेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो जाके सोशल मैनवरिंग करेगी, लोगों को जो है रिक्रूट करेगी कलदम तंजीम के लिए, तो रियासत और हुकूमत ये चीज़ें बर्दाश्त तो नहीं करेगी। तो सर ये तो बड़े संगीन इल्ज़ाम है कि वो रिक्रूट कर रही हैं लोगों को BLA के लिए। वाकई में बहुत संगीन इल्ज़ाम है। क्या इसके ऊपर आप शाहिद जो है वो अदालत में लाएंगे? क्या अदालती कार्रवाई होगी? तो उनकी तकारीर आप रिप्ले कर दें, जहाँ जहाँ वो तकारीर करती रही है तो उसमें क्या फरमाती रही हैं, तो ये भी आप देख लें, मीडिया देख ले, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी देख लें। तो ये क्या आप अदालत में मामला लाएंगे? तो इजाजत नहीं दी हुई कि वो पाकिस्तान तोड़ने की बात करे। जी, तो ये मामला क्या आप अदालती कार्रवाई होगी इस हवाले से? तो डेफिनेटली जो भी अदालत जो है हमसे सबूत मांगेगी तो हम अदालत के सामने पेश कर देंगे। ठीक है, चूंकि अभी इस वक्त उनको पकड़ा हुआ है 3 MPO के जरिए, तो उधर आपने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया है कि उन्होंने मुल्क दुश्मन तकारीर की हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि ये इल्ज़ाम सिर्फ TV के हद तक है या कि अदालती कार्रवाई के अंदर भी जाएगा? अगर आपको जो है यकीन नहीं आता, उनकी जो तकारीर पड़ी हुई हैं वो आप खुद सुन लें, आप खुद जो है जज बन जाएं, देख लें कि वो क्या फरमा रही हैं। अच्छा, और उससे जो है नौजवानों पे क्या असरात मुतरतब हो रहे हैं और वो पहाड़ों का रुख क्यों कर रहे हैं,
Right. ये तो सारी चीजें हुकूमत ने उनके डेटाज मुरतब किए हैं, उन सारी चीजें महरक़ात देख के ही फैसला किया है। ऐसे ही तो हुकूमत को तो शौक नहीं है। अभी जो हालिया में, अच्छा, चूंकि उनका जो बयान अभी हालिया बयान आया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मेरी जद्दोजहद हमेशा से पुरअमन रही है और मैंने हमेशा पुरअमन बात की है और हमेशा मैं चाहती रही हूँ कि नॉन वायलेंट हमारी मूवमेंट रहे। मेरे तो वालिद जो हैं वो गायब हुए, जिसके नतीजे में मैं सड़कों पे आई, मजबूरन आई। तो हमें किसी सोशल मूवमेंट से कोई मसला नहीं है। अभी जो हालिया जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, जब वहाँ पे हमारी फौज ने जो है वहाँ पे जाकर ऑपरेशन करके जो दहशतगर्द थे उनमें खुद को कुछ मार दिया और फिर जो है उनकी लाशें उठा के यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल ले आए क्वेटा में जी। तो उस वक्त जो है उनको लाशों को लेने क्यों गई थी सर? वो अपना काम क्या वो उधर वहाँ पे सिविल अस्पताल में मौजूद थी? यस, जबरदस्ती कुछ नहीं। अच्छा, वो सिविल हॉस्पिटल में मौजूद थी। चूंकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो सिविल हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी,